नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, लेकिन ये होगी सिंगल्स के लिए जो खुद को सिंगल मानते हैं। किसी भी तरीके से अगर आप खुद को सिंगल मानते हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी, जनरल होगी और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। और इस रीडिंग को आप 23 नवंबर से लेके 29 नवंबर तक कभी भी देख सकते हो। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप पाइसिस हुए यानी मीन राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। देख लेते हैं पाइसिस यानी मीन राशि। पहले हम आपकी पास्ट की एनर्जी को चेक करेंगे। पाइसिस के जो भी सिंगल्स ये रीडिंग देख रहे हैं आपकी पास्ट की एनर्जी देख लेते हैं पाइसिस। पास्ट की आपकी एनर्जी नाइट ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आप पास्ट में थे। ऐसा लगता है कि पास्ट की जो आपकी एनर्जी है ना, तभी से आप लोनली एनर्जी में थे, सिंगल्स की एनर्जी में थे। अपने काम से काम रखना, हालांकि आपको एक स्टेबल लव ऑफर की जरूरत भी थी, आप किसी को प्यार देना भी चाहते थे, लेकिन शायद आपके हिसाब से वो प्यार उस तरीके का नहीं था, या फिर आप उस सोच के साथ, आपके सोच के साथ वो मैच नहीं हुआ, या फिर आपके पास प्यार तो था पास्ट में, लेकिन वो प्यार उस तरीके से, आपके तरीके से फला फूला नहीं। माइंड गेम, मैनिपुलेशन, ये सब चलता रहा रिश्ते में और रिश्ते खराब होते रहे। तो इस तरीके की एनर्जी शायद आपका पास्ट का था। पास्ट में आपने किसी को रिश्ते में प्यार देने के बारे में सोचा भी था, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि रिश्ते में इतना ज्यादा माइंड गेम, मैनिपुलेशन का इस्तेमाल हो गया कि रिश्ता प्यार की जगह वो एक जैसे कंपटीशन में बदल गया। देख लेते हैं आपकी प्रेजेंट की एनर्जी कैसा है। जैसा कि मैंने अभी अभी आपसे कहा ना, पास्ट में आपने किसी को दिल देने के बारे में सोचा, दिल दिया भी होगा, लेकिन उस तरीके का रिस्पॉन्ड आपके पास नहीं आया, जिसकी वजह से देखो प्रेजेंट की जो आपकी एनर्जी है, 8 ऑफ सोर्ड्स, द चैरियट, 2 ऑफ वॉन्ड्स, प्रेजेंट में आप उस बंदा या बंदी को, उस इंसान को अभी भी याद कर रहे हो, अभी भी आप उनके सोच से बाहर नहीं जा पा रहे हो, अभी भी आप इस रिश्ते को मौका देना चाहते हो, अभी भी आप एक निर्णय लेने के बारे में सोच रहे हो कि मुझे एक निर्णय लेना पड़ेगा, पास्ट की चीजों को खत्म करके, उस दर्द को, उस पेन को खत्म करके एक नई शुरुआत करना पड़ेगा, एक नए सोच के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। क्योंकि 24/7 ना आप इसी इंसान के बारे में सोच रहे हो जो पास्ट में आपके साथ रिश्ते में थे। हालांकि अभी आप सिंगल हो, ये दिखाई भी दे रहा है, लेकिन सिंगल होकर भी आप सिंगल नहीं हो, क्योंकि सोच में तो वो इंसान आपके साथ हमेशा ही रहता है। 24/7 आप कितना भी काम कर लो, कितना भी बिजी हो जाओ, कितना भी कुछ कर लो, बैक ऑफ द माइंड वो पर्सन आपके साथ रहता है। और अब आपको लग रहा है कि अगर मैंने ये निर्णय पहले लिया होता तो मुझे अकेला नहीं रहना पड़ता। तो अब आप एक निर्णय लेने के बारे में सोच रहे हो। कुछ लोग लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से रिश्ता खराब कर दिया है, कुछ लोगों ने काम की वजह से, कुछ लोगों ने दूसरे रिश्तों की वजह से भी खराब कर दिया है। तो अब आप कोई भी रिश्ते में दिल नहीं लगा पा रहे। देखो, रिश्ते में रहना और दिल से रहना अलग होता है। तो दिल नहीं है आपका, दिल तो उसी बंदे के पास है या बंदी के पास है जिनके लिए आप पास्ट में भी परेशान थे।
अब हम देख लेंगे कि पास्ट से क्या कोई आपके लाइफ में इन दिनों आ रहा है, तो अगर आ रहा है तो उनकी एनर्जी कैसी होगी। पाइसिस, देख लेते हैं पास्ट के पर्सन क्या आपके लाइफ में आ रहा है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं, आप उसे पढ़ के कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेंगे पास्ट के पर्सन आ रहा है या नहीं। भाई पास्ट के पर्सन तो आपको दूर से ही अट्रैक्ट कर रहा है, अभी ये बहुत दिनों से चल रहा है, लेकिन सामने आके कुछ नहीं कर रहा है। तो अब मैं देख रही हूँ पास्ट के पर्सन की जो सिचुएशन है, क्वीन ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड प्रिंसेस ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। तो ये चुपचाप बैठ के दूर से नजारा देख रहे हैं। आप अपनी कोशिश क्या कर रहे हो, कितना कर सकते हो, इन्होंने देख लिया है। इन्होंने अपनी इमोशन को कंट्रोल करके इन चीजों को देखा है। अब ये एक्शन लेने के बारे में सोच रहा है, अब रिश्ता बैलेंस करने के बारे में सोच रहा है। अब एक्शन लेना, रिश्ता बैलेंस करना, इक्वल गिव एंड टेक देना, कुछ मैच्योरिटी के साथ इस रिश्ते को हैंडल करने के बारे में डेफिनेटली ये सोच रहा है, और ये इंसान एक्शन लेगा ऐसा दिखाई दे रहा है। देख लेते हैं नए पर्सन आ रहा है नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग तो नए को भी मैनिफेस्ट कर रहा है। तो देख लेंगे कि नए पर्सन आ रहा है या नहीं। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स, सारे पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। अगर मैं कहूँ नया पर्सन आ रहा है या नहीं, भाई नए पर्सन आने की चांसेस आप ही ने नहीं खोल के रखा है कि नया कोई आए आपके लाइफ में एंट्री ले, लेकिन थोड़ी बहुत स्टेबल बातचीत किसी के साथ हो सकता है, लेकिन रिश्ता पूरी तरीके से बन पाएगा ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। इसीलिए नए पर्सन आने की चांसेस ना के बराबर। देख लेते हैं आपके लिए एंजल की तरफ से क्या गाइडेंस दिया जा रहा है। क्या बात है, पीसफुल रेजुलेशन का कार्ड आया है। डेफिनेटली आप लोगों के रिश्ते में एक पीसफुल रेजुलेशन होने जा रहा है, क्योंकि पास्ट के पर्सन आ रहा है, वो तैयार है आने के लिए। और शायद आप भी सोच रहे हो कि वो आ जाए। अभी तो नए का आने का उतना जोरों शोरों से कोई आगाज नहीं दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है आपके सोच जो है वो सच्चाई में कन्वर्ट होगी। तो एक पीसफुल रेजुलेशन आपको मिलने जा रहा है, खुश हो जाइए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।